बॉलीवुड और टीवी जगत या एंटरटेनमेंट जगत की बात करें तो यहाँ पर जो चमक धमक दिखाई पड़ती है ये तभी तक दिखाई पड़ती है जब तक कि कोई कलाकार वहां पर काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो आर्थिक तंगी का शिकार होता है या बीमारियों से जूझ रहा होता है तो हर कोई उसका साथ छोड़ देता है, बल्कि उसके साथ काम करने वाले उसके सह कलाकार भी उसका साथ छोड़ देते हैं। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तो बहुत दूर की बात है। FIR और भाभी जी घर पर हैं जैसे कई सीरियल में काम कर चुके ईश्वर ठाकुर जो बेहतरीन एक्टिंग किया करते थे, लेकिन इस वक्त बहुत ही ज्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं और इनकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है। ईश्वर ठाकुर जो है किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। नतीजा यह है कि उन्हें बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है और वो पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम है, और वो डायपर नहीं खरीद पा रहे हैं, इतने पैसे उनके पास नहीं, इसलिए वो न्यूज़पेपर और पुराने रद्दी पेपरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि उनकी कंडीशन कितनी बुरी है। उनका यही कहना है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं डायपर खरीद सकूं, सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैं न्यूज़पेपर और रद्दी पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं खुद को अच्छे डॉक्टर तक को नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि मेरे पास इलाज का खर्च नहीं है। मेरा आयुर्वेदिक इलाज चल रहा था लेकिन अब वो भी बंद हो गया है क्योंकि मेरे पास इलाज के पैसे नहीं है। मेरी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। इस गंभीर हालत से ज्यादा अगर मुझे मौत आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं चाहकर भी मर नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे ऊपर मेरी माँ की और भाई की भी जिम्मेदारी है। उनकी माँ जो है वो कोरोना के बाद से ही लगातार बेड पर पड़ी हुई हैं और काफी ज्यादा बीमार। भाई को सिजोफ्रेनिया हुआ है और पैसे ना होने के चलते हॉस्पिटल से उसे आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया है। ईश्वर ठाकुर का यह भी कहना है कि पैरों में सूजन होने के चलते वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। कुछ जगहों पर उन्होंने ऑडिशन भी दिया ताकि उन्हें काम मिल सके, लेकिन जैसे ही प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मेरी बीमारी के बारे में पता चलता है वो लोग दूरी बना लेते हैं। कोई मुझ जैसे इंसान के ऊपर पैसे नहीं लगाना चाहेगा क्योंकि उसे पता है कि अगर सेट पर काम करते वक्त कुछ हो गया तो जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी और हर्जाना भी उन्हें ही देना पड़ेगा, जो कि लाखों में होता है। पिछले कई सालों में उनके जो साथी लोग हैं उनकी कुछ न कुछ मदद करते रहे, लेकिन अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं। सोनू सूद फाउंडेशन की तरफ से भी उनकी सहायता की गई थी, लेकिन अब कोई सहायता करे भी तो कितना करे, क्योंकि एक हद तक ही लोग सहायता कर सकते हैं और यही इस इंडस्ट्री की काली सच्चाई है। यहाँ पर बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, ड्रग्स, अश्लीलता, नशाबाजी, न जाने किन किन चीजों में लाखों करोड़ों रुपए उड़ा दिए जाते हैं, लेकिन उनकी ही अपनी इंडस्ट्री में जब किसी को जरूरत पड़ती है तब 1 रुपए किसी की जेब से नहीं निकलते हैं और दुनिया भर के NGOs खोलकर कुछ मदद करके लाखों करोड़ों का ढिंढोरा पीटा जाता है। यही सच्चाई है, जबकि जिसको असल में जरूरत है उसकी मदद नहीं की जाती है।